आपका एक्सपीरियंस क्या रहा सिद्धार्थ जी, जब आपने साधना की, आपको कब एहसास हुआ कि ये शरीर, इसमें मैं हूँ लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ? उसके आगे के एक्सपीरियंस कैसे रहे? काफ़ी सारे अनुभव रहे हैं। उसमें से सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस मेरा श्रीखंड कैलाश यात्रा में हुआ था। उस एरिया में ना एक अलग लोक है, वो एक स्वर्ग और मृतलोक के बीच का एरिया है। अच्छा। तो आपको कई बार वहाँ पे वाइब्रेशंस फील होती है, वहाँ पे कई उच्च आत्माएं रहती हैं। समबडी लिटरली वोक मी अप, लाइक आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, किसी ने ऐसे ऐसे कर दिया, मुझे एकदम नींद खुल गई और बज रहे थे सुबह के 3। सब सो रहे थे, टेंट्स लगे रहते, तो वहाँ पे मैं ऐसे नींद खुली तो ठीक लगा, मुझे किसी ने उठा दिया और ऐसा नींद खुला कि एकदम आई वॉज वाइड अवेक डिस्पाइट बीइंग सो टायर्ड। हमारे जो गुरु हैं, बड़े बड़े जो गुरु हैं, वो सूक्ष्म रूप में और एनर्जेटिक फॉर्म्स में एक एरिया में हिमालय में हैं अभी भी। ज्ञानगंज बोलते हैं, शांग्रीला बोलिए, ज्ञानगंज बोलिए। तो वहाँ पे सारे गुरु, सब गुरु तत्व का एनर्जी गुरु मंडली जैसे वहाँ पे प्रतिष्ठित हैं और अभी भी हमारे समाज को बचाए हुए हैं। कुछ दिख नहीं रहा था पर भीड़ थी पूरा। आई कुड फील दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड आई केम इनसाइड द रूम। आवाजें भी सुनाई दे रही थी क्या? ऐसी आवाज आती है। ओह माय गॉड। जब मैं पहुंचा तारापीठ, आई गॉट ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द महाशमशान। मुझे लगा कि बस जाना ही है, बोलते मत जाओ, मैं प्लीज लेट मी गो, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ, कोई बुला रहा है। तो वहाँ गया और शमशान में एकदम अंधेरे में चला गया। तो एक जल भी रहा था, मैं बैठ गया उसके पास, इंस्टेंटली काला कुत्ता के बैठ गया साथ में। क्या कुछ साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चले कि हमारे आसपास कोई डार्क एनर्जी है? खराब ओडर आना। अच्छा। सडनली आपको हैवी फील करना, कुछ साउंड सुनाई देना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सह यात्री माधवी। एक तो हमारे सामने दृश्यमान सत्ता होती है जिसे हम देख सकते हैं, एक अदृश्य लोक भी होता है। ऐसी एनर्जीज होती हैं जिन्हें हम इन चर्म आँखों से, इन फिजिकल आइज से नहीं देख सकते हैं। क्या ये डिवाइन एनर्जीज और ये डार्क एनर्जीज सच में एग्जिस्ट करती हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों को खोलने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या कुछ होता है जब हमको फील होता है कि हमारे आसपास कुछ तो है। क्या किसी ने हमें टच किया है या कोई हमसे बातें कर रहा है? कैसे हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हिमालय में किस तरह की एनर्जीज वास करती हैं, इन सभी रहस्यों को आज हम खोलने वाले हैं। इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो सीधा आपके पास आए हैं हिमालय से। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और योगी सिद्धार्थ बनर्जी जी का। बहुत बहुत स्वागत है योगी जी स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात भी करना चाह रहे हैं जिसके बारे में आई एम श्योर यूथ जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। साधना। आज की मॉडर्न लाइफ को हम साधना से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे पॉसिबल है कि आज हम साधना करें एंड एट द सेम टाइम हम परमात्मा से भी जुड़ें और अपनी लाइफ भी कंटिन्यू करें। बिल्कुल। साधना में क्या सच में आत्मा शरीर को छोड़ती है, ऐसा होता है? वेल, अगर हम एक सांसारिक जीवन की बात करें तो बहुत बेसिक साधना है कि हम पहले फिट रहें। आत्मा बहुत बात की बात होती है। हमारा शरीर 5 लेयर्स में अगर हम समझे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमें सांसारिक जीवन भी करना है, उसको एफिशिएंटली भी करना है, और साधना मीन्स ट्यूनिंग। जी। एक एग्जांपल हम दे रहे थे तानपुरा में, जब तार को हम साधते हैं, ज़्यादा लूज रहेगा तो बजेगा नहीं, ज़्यादा टाइट होगा तो टूट जाएगा। एक बैलेंस में होना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में भी हमारे चक्र, हमारी नाड़ियाँ एक बैलेंस में हो तो लाइफ ठीक चलती है। टॉकिंग अबाउट आत्मा, दैट्स अ वेरी लेटर ऑन स्टेज। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द पंचकोश ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर योग में हम समझते हैं 5 शरीरों से बना है। पंच महाकोश, द 5 मेगा बॉडीज। द फर्स्ट वन फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, जो फिजिकल लेवल पे है, फूड से बनता है। सो पहले फूड को अच्छा करें, शुद्ध रखें उसको। अन्नमय कोश को, उसके लिए हम आसन करते हैं, योग करते हैं, फिजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं। देन कम्स द एनर्जी बॉडी, द प्राणमय कोश, जिसके लिए हम प्राणायाम्स करते हैं, मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, एनर्जी पे काम करते हैं, जो हमारे कुछ मंत्र हो गए, रिचुअल्स हो गए, जो एनर्जेटिक्स पे काम करते हैं। फिर आता है मेंटल बॉडी, द मनोमय कोश, जिसके लिए हम मेडिटेशंस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस करते हैं, धारणा लगाते हैं, ध्यान करते हैं, वो मेंटल बॉडी।
फिर जो फोर्थ बॉडी होता है, जिसको हम विज्ञान में कोश बोलते हैं, दैट इज द इमोशनल और द विजडम बॉडी। अच्छा। जो लोअर 3 बॉडीज के ट्यून होने से आता है। तो सोल तो बहुत बात की बात है, पहले शरीर स्वस्थ, फिर एनर्जी इज बैलेंस्ड, फिर माइंड स्टेबल, फिर जाके भीतर से क्या आएगा, बैलेंस्ड इमोशंस और विजडम। जब ये फोर्थ बॉडी इमोशंस और विजडम जो ज्ञान योग से, भक्ति योग से बैलेंस हो जाएगा, फिर आता है फिफ्थ बॉडी जिसको हम आनंदमय कोश बोलते हैं, ब्लिस बॉडी। जो काफ़ी सारे योगी, उनके नाम के बाद आनंद लगता था, सच्चिदानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, चिन्मयानंद जी, परमहंस योगानंद जी, उनके नाम के बाद आनंद, क्योंकि उन्होंने उस बॉडी को डिकोड कर लिया था एक के बाद एक भेद करके। तो हमारे भीतर वो ब्लिस बॉडी भी, वो आनंद शरीर भी है, सूक्ष्म रूप में है। अच्छा। तो आनंदमय कोश को जब आप पार करेंगे, उसके बाद हम आत्मा की बात करते हैं, उसके बियॉन्ड हमारा स्पिरिट होता है। तो आज के सामाजिक जीवन में अगर आपके शरीर में ही कोई प्रॉब्लम हो तो वो तो एक व्याधि हो गया ना हमारे आत्मा के लिए। सो पहले ऑन अ वेरी लॉजिकल, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल फैशन हम पहले फोकस करते हैं अपने फिजिकल, एनर्जेटिक एंड मेंटल बॉडी पे, फिर धीरे धीरे डिकोड करेंगे हम, और फिर आत्मा का दर्शन होगा। वो हुआ तो फिर बात ही अलग है। देन तो हम रियलाइज़ कर लेंगे कि ये शरीर, ये 5 तत्व, ये 5 शरीर एक माया का कंसोलिडेशन है। दैट्स इट। रियलाइज कब होता है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ? जब ये आप 5 शरीर को भेद करके आनंद के परे चले जाते हैं, तब जाके रियलाइजेशन होता है कि शरीर कुछ नहीं, एक एनर्जेटिक एनर्जी का कंसोलिडेशन है। ये मार्स एनर्जी इक्विवेलेंस का एक खेल चल रहा है कि हमारा जो शरीर बना है, इट इज़ नथिंग बट अ कंसोलिडेशन, मैटर इज़ नथिंग बट कंसोलिडेशन ऑफ एनर्जी। ये रियलाइजेशन इन 5 शरीरों को भेद करने के बाद पता चलता है, जो हम आत्मा के लिए बोलते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा सिद्धार्थ जी, जब आपने साधना की? आपको कब एहसास हुआ कि ये शरीर, इसमें मैं हूँ लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ? उसके आगे के एक्सपीरियंस कैसे रहे? काफ़ी सारे अनुभव रहे हैं। उसमें से सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस मेरा श्रीखंड कैलाश यात्रा में हुआ था। अच्छा। तो इट वाज क्वाइट अ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। मैं काफ़ी समय से योग कर रहा था, काफ़ी सारे ऐसे लाइट्स दिखना, साउंड्स होना पहाड़ों में हुआ है ये चीज़। दिस इज़ समथिंग दैट्स ओके, बिकॉज शरीर में ऐसे चेंजेस होंगी तो आपको दिखते हैं चीज़ें। पर मुझे हमेशा एक फैसिनेशन थी कि किस प्रकार ये योगी अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। आई ऑलवेज वॉज वेरी फैसिनेटेड दैट हाउ डू दे कंट्रोल देयर नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम इज लिंक्ड विद एनर्जी सिस्टम इन द बॉडी। ये भी एक स्वर योग में हमें समझाया गया, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ईड़ा पिंगला, इसका पूरा एक वो है। तो आई यूज्ड टू डू माय नॉर्मल प्राणायाम्स, हठ योग एंड लिव अ होलिस्टिक लाइफ, ईट खिचड़ी एंड वेरी सिंपल लाइफ। दिल्ली से जाके पहाड़ों में चले गए, ज़रा सा ज़्यादा लंबा भी नहीं किया था मैंने साधना, काफ़ी समय से कर रहा था, बट ठीक है। सडनली जब कैलाशों में से देयर आर 5 कैलाशेस, 7 है वैसे बट मेन 5। अच्छा। तो मानसरोवर कैलाश इज द मेन वन, but there are others also. We have Mani Mahesh Kailash. Mani Mahesh. We have Kinnar Kailash. We have Shikhand Kailash. And we have Dharchul. ओम पर्वत को भी एक कैलाश बोलते हैं, आदि कैलाश बोलते हैं। देन अमरनाथ को भी कुछ लोग 6 काउंट करते हैं, और एक गुप्त कैलाश है। तो 7 है और 5 यू कैन से। तो शिखंड कैलाश, पता नहीं किस तरह से मैं अकेला था उस समय शिमला में, और सडनली एक आया कि शिखंड कैलाश यात्रा है। मुझे पता नहीं था, इट वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट टफेस्ट पिलग्रिमेज, वर्ल्ड्स। ऐसा क्यों? वो बहुत कठिन है। 70 किलोमीटर्स का अप डाउन ट्रैक है, 35 किलोमीटर्स वन साइड, तो 7 दिन लगते हैं। और मैंने उससे पहले कोई ट्रैक भी नहीं किया था, मेरा पहला ट्रैक लाइफ का शिखंड कैलाश था। तो पहले ही एकदम अलंकार हो गया, एकदम इशारा जिसे बोलते ट्रैकिंग का। इट वॉज क्वाइट ट्रेचरस, और आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। आई टुक माई एंटायर बैग, चलो देखते हैं क्या होगा। वहाँ गए तो अलौकिक एक्सपीरियंसेस हुए, वहाँ के लोग भी बहुत अलौकिक ही थे। मतलब जब पहला एक्सपीरियंस हुआ, मूसलाधार बारिश, अब तो कई बार एवलांच आ जाते हैं वहाँ पे। तो बहुत कठिन यात्रा है, और 15 दिन के लिए खुलता ही है, जुलाई अगस्त में। अच्छा। और बहुत कम ही लोग कर पाते हैं उसको। अब तो फिर भी लोगों ने वहाँ पे कैंप वैम्प करके कर दिया है व्यवस्था। तो जो भी हो, माई एक्सपीरियंस देयर वॉज दैट बहुत कठिनाई से करते करते 3 अकेले गए हम। ऐसे दोस्त बन जाते हैं रास्ते में, बट साधना अकेले में ही होती है। तो गए ऊपर, सब कुछ ठीक था। और दिस इज द 4th ईयर, लाइक एवरी ईयर आई गो नाउ, एवरी ईयर आई ट्राई टू गो। फर्स्ट ईयर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जब सेकंड ईयर में गया, आई वाज डूइंग ऑल माय योगा प्रैक्टिस फॉर द एंटायर ईयर। ऊपर जब मैं पहुंचा, ग्लेशियर लेक, एक पार्वती कुंड है, वहां का पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। आप टच भी नहीं कर पाएंगे, माइनस टेम्परेचर, इट्स हाई, वेरी हाई।
22,000 फीट का वहाँ पे शिवलिंग है, उससे नीचे ही कुंड है। मैं सुबह उठा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से नींद टूटी मेरी। ये कहा जाता है कि उस एरिया में ना एक अलग लोक है, वो एक स्वर्ग और मृतलोक के बीच का एरिया है। अच्छा। तो आपको कई बार वहाँ पे वाइब्रेशंस फील होती है, वहाँ पे कई उच्च आत्माएं रहती हैं, तो ये सुना बोला जाता है। एक अलग लोक है जो कैलाश का जो रीजन होता है, इट इज इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ, देयर इज द वाइब्रेशन, यू फील द वाइब्रेशन इज डिफरेंट। अच्छा। इट इज समथिंग हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। I trekked for the whole day. You have to trek for 3 days continuous. Somebody literally woke me up. Like I was sleeping. मैं सो रहा था, किसने ऐसे ऐसे कर दिया मुझे, एकदम नींद खुल गई। और बज रहे थे सुबह के 3। सब सो रहे थे, टेंट्स लगे रहते, तो वहाँ पे मैं ऐसे नींद खुली तो ठीक लगा, मुझे किसी ने उठा दिया और ऐसा नींद खुला कि एकदम आई वॉज वाइड अवेक डिस्पाइट बीइंग सो टायर्ड। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट समझ नहीं आया। अपने ठंडे पानी से मुंह धुआ, फ्रेश हुआ, सब सो रहे हैं। आई कुड सी सम लाइट्स, मे बी समबडी वाज गोइंग थ्रू अ टॉर्च, आई डोंट नो। ठीक है, हम भी ऊपर चले और कनकनाती सर्दी, बहुत ठंड है ऊपर। कुंड के पास आए, समहाउ मुझे लगा कि इसमें नहाना चाहिए। आई एक्सपीरियंस द इफेक्ट दैट आई वेंट इनसाइड दैट कोल्ड फ्रीजिंग वाटर, पर मुझे ठंड नहीं लगा। रात में 3 बजे? हाँ, सुबह 4 बजे तक हम निकल गए थे, तो अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5-5:30 आई रीच देयर। तो भोर का समय था, सूर्योदय हो रहा था और ठंडे बर्फीला पानी था। मुझे दिल्ली में नहाने में ठंड लगता है, कई बार हम गर्म करके नहाते हैं पानी में, उस पानी में आई कुड टेक अ कंप्लीट डिप। अच्छा। That was the first time I realized that yoga can do something to your nervous system. The first experience that I did not feel cold at all. एक बार भी नहीं लगा, ब्लेड जैसा लगता है वरना वो। That was the first thing, because I'm a science person, I will not believe in anything. That yes, if you work on your prana, if you're working on your energy, you can control your nervous system. और यही योगी लोग करते हैं हिमालय में। It is complete. फिर प्राणायाम जैसे it's nothing but thermodynamics. एयर कंडीशनर में क्या होता है, एसी चल रहा है, इट टेक्स इन द एयर, इट एक्सपैंड्स इट एंड गिव्स इट बैक एंड कूलिंग हो रहा है। हम शीतली सेम चीज यहाँ कर रहे हैं जो कूलर में करते हैं कि पानी के थ्रू हवा आ रही है, ठंडा हो रहा है, सलाइवा है, ठंडा हो रहा है। तो इस प्राणायाम से कूलिंग होता है। सो प्राणायाम से आप अपने बॉडी के हीट को चेंज, थर्मोडायनामिक्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा। तो आई वाज माई सेल्फ वेरी शॉक्ड। सब देख रहे हैं कि सब जैकेट पहने हुए और मैं तो मतलब आई वाज नॉट अ वेरी, मतलब योगी थोड़ी था, तो यंग लड़का है। तो ये पहला एक्सपीरियंस हुआ। फिर हम चढ़े ऊपर कैलाश में। जब हम ऊपर पहुंचे पीक में, मेरा शरीर और गर्म हो गया। अच्छा। उस ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली शर्टलेस एंड सिटिंग वेरी कंफर्टेबल एज इफ आई एम इन माई कंफर्टेबल इन माई बेडरूम। दैट वॉज अनदर एक्सपीरियंस। ये मैंने अपनी गुरु माँ से पूछा कि माँ ये क्या, माँ ने कहा ये कुंडलिनी का होता है। अच्छा। उस समय क्या होता है, जब आप बहुत ऊंचा हाइक करते हैं, आपका जो स्वर ईड़ा पिंगला से वो सुषुम्ना में आ जाता है। इस समय आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपका शरीर में फीलिंग ही नहीं आता। और ये मैंने अनुभव किया है। ये कुंडलिनी जागृत होने की वजह से? नहीं, कुंडलिनी की बात ही नहीं है इसमें। कुंडलिनी तो बहुत लेटर है। ये आपका जो बॉडीली एनर्जी है, या तो ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी में ये चलता रहता है। इट कीप्स चेंजिंग, है ना, इट हैज इट्स ओन टाइम पीरियड एंड बहुत मिली सेकेंड्स के लिए सुषुम्ना में आता है। अच्छा। तो सुषुम्ना में आता है, यू एक्सपीरियंस अ स्टेट ऑफ वननेस, तब आप ब्लैंक रहते हैं। जब आप बहुत इंटेंस हाइक करते हैं, आपने पहले ज़रा प्राणायाम वगैरह किए हैं, सो आपकी एनर्जी सुषुम्ना में आ जाती है। तो ये होता है। और कुंडलिनी की बात की जाए तो कुंडलिनी एक साथ जागृत इज समथिंग वेरी डिफरेंट। इट कम्स आउट इन स्ट्रैंड्स। जब हम हठ योग करते हैं, जब हम योग में किसी भी लाइफस्टाइल में होते हैं, शुद्ध रहता है शरीर, कुंडलिनी कम्स थ्रू द सुषुम्ना नाड़ी। अच्छा। तब ये एक्सपीरियंसेस होती है शरीर में, आपको लगता ही नहीं, आपको ठंड गर्मी से परे हो जाते हैं। और यही वो लोग जो योगी जो ऊपर साधना करते हैं, अपने बॉडी के थर्मोडायनामिक्स को चेंज कर सकते हैं। तो on a very सूक्ष्म लेवल I've experienced it and that was very interesting that people were shivering there. It's minus temperature. सांस अटक जाती है, एकदम ऐसा लग रहा है आराम से बैठे हुए, एकदम कंफर्टेबल। I was completely shirtless, मुझे गर्मी लग रहा था शरीर में। उतारा और बैठे आराम से टेम्परेचर was। तो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी का एनर्जी है वो अलाइन रहता है एनवायरनमेंट के साथ एंड यू कैन बैलेंस इट। दिस हैपेंस थ्रू प्राणायाम। आपने बोला कि वहाँ पर एक सटल रेल्म है। किस तरह की एनर्जीज है वहाँ पर? नेगेटिव एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, या देवी देवता है? नहीं, नेगेटिव एनर्जीज तो मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं किए हैं। बोलते हैं महाभारत के समय में कई सारे ऐसे हमारे चिरंजीवी रहे हैं। चिरंजीवी हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं। और कई सारे ऐसे शरीर त्याग करके एनर्जी लेवल पे ऐसे एंटिटीज रहती हैं। अच्छा। जो हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी गृह चिकित्सा में हैं, गुड बैड बोथ। So these energies remain in the mountains. Also,
there's this law of conservation of energy says energy can never be created nor destroyed. It changes, it forms. From years, thousands of years in our culture, the yogis have been doing meditations there. वो कॉस्मिक एनर्जी को शरीर में लेते हैं और अपने मंत्रों से, जप से, मेडिटेशन से उसको डेसिपेट कर रहे हैं. अच्छा. और हिमालय के जो फोल्ड्स है उसके बीच में वो एनर्जी ट्रैप्ड है. इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. हिमालय में ट्रैप्ड है. इट इज देयर. आई कैन फील इट. जब मैं विदेश भी घूमा, मुझे कहीं वो वाइब्रेशन ही फील नहीं हुई जो हमको हिमालय में आता है. इट्स कॉल्ड द क्राउन चक्र ऑफ द वर्ल्ड. उसके लिए जरा सा पात्रता होनी जरूरी है. वो दिखता नहीं है एनर्जी. हिमालय में क्या है, शिमला में कुछ नहीं है, पहाड़ों में क्या है. बट जब आप जाएंगे और जरा सा आप में वो सटल एनर्जी सेंस करने की पावर होगी थ्रू योगा, थ्रू व्हाट्सएवर, यू विल सेंस दैट देयर इज समथिंग वेरी डिवाइन. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्विट्जरलैंड जाते हैं, हमारे एल्प्स, एंडीज, बड़े बड़े पहाड़ों से भी आए हैं यहाँ पे, हिमालय में आते हैं, बोलते यहाँ कुछ अलग है. ये कुछ नहीं, वो जो एनर्जीज उन योगियों ने पहले भी दी है, अभी भी दे रहे हैं, वो हिमालयस में अभी भी आप महसूस कर सकते हैं. तो उसको अगर आप ग्राम देवता का रूप दे, वन देवता का रूप में, इन हमारे सनातन में इन सब का स्थान है. They don't, the demi-goddesses and all, they're all energetics. They're all in the form of energy. वन देवता जो बोलते हैं, वन के देवता होते हैं. अब एक फॉर्म देने के लिए हम एक इमेज दे देते हैं, बट they're all energies working. जरा सा अगर आप योग मेडिटेशन में गहरे जाएंगे, you can literally see the trees talking to you. You can feel absolutely. अभी भी जैसे रिसेंटली हम एक हाइक, अब तो नशा हो गया हाइक करने का. शैली टिब्बा बोल के एक जगह है, शिमला से आगे मशोबरा में. अभी एक हफ्ते में हम 2-3 बार चले गए. जंगल में बैठते ऐसा लगता है बात कर रहे पेड़ आपसे. साइंस प्रूव करता है, आई एम बॉटनी स्टूडेंट, दैट देयर इज there is a communication between the trees, and if you're a little sensitive you feel it. These energies are very much prominent in these areas. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साधना में आपकी जो इनर फ्रीक्वेंसी है बढ़ जाती है, तो आप ज़्यादा वाइब्रेशंस को कैच करते हैं. साधना माने आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. अच्छा. आपका परसेप्शन बढ़ जाता है और कुछ नहीं. यू परसीव मोर. अभी एक उदाहरण दे रहा था, इस कमरे में शायद वाईफाई होगा, अगर मेरे पास डिवाइस नहीं तो मैं क्या वाईफाई और क्या इंटरनेट, कुछ भी नहीं, मैं बोर हो जाऊंगा. बट मेरे पास अगर सही डिवाइस हो और सही वाइब्रेशंस हो, आई कैन कैच दैट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. प्रोवाइडेड वी हैव द डिवाइस, दैट्स द बॉडी, अ प्रिपेयर्ड बॉडी एंड अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी इन विच आई एम अलाइंड, यू कैन सी थिंग्स बियॉन्ड. आपको चीज़ें दिखेंगी, आपको फीलिंग्स, अलग अलग अनुभूति होगी. इट्स अ मिस्टिकल डोमेन जो सबके लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग है. पर अपना परसेप्शन आप बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का जब साधना करेंगे, आप देखेंगे कि आपका परसेप्शन बढ़ जाएगा, आपको चीज़ें दिखेंगी, अनुभव होंगी, फील करेंगे. किस तरह की चीज़ें दिखती? खुशबू आती है. समटाइम्स यू विल मेडिटेटिंग, यू विल सडनली फाइंड अ वेरी नाइस अरोमा. अच्छा. दैट इज अ साइन. साउंड्स, साइन. इन योर मेडिटेशन यू विल सी फ्लैशेस ऑफ कलर्स, साइंस. These are nothing but vibrational level. It all works on this domain. जब आप इसको एक बार टच कर लेते हैं ना, तो इट्स वेरी एडिक्टिव, बिकॉज उसके बाद आपको फिजिकल प्लेन में उतना रस दिखता नहीं, क्योंकि उस पर बहुत अलग रस रहता है. तो ये सब एक्सपीरियंसेस पहाड़ों में, कुछ मंदिरों में, कुछ एरियाज़ के हॉटस्पॉट में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों होती हैं. हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, वास्तु के नियम होते हैं, शंखनाद होता है, धूप होता है, पानी छिड़काना होता है, हर चीज़ का जो तेल का दिया जलाते हैं संध्या वंदना में, क्यों जलाते हैं? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ बर्निंग ऑयल लैम्प? हम इंडिया में ही करते हैं. इट इज आकाशिक. इट क्रिएट्स एन ऑरा ऑफ पॉजिटिव एनर्जी अराउंड. अच्छा. है ना? तो हर चीज का साइंस और लॉजिक होता है, हर कलर का होता है, हर ज्योमेट्री का एनर्जेटिक वो रीजन होता है. तो ये सब हम जो करते हैं एज अ कल्चरल पार्ट, कि घर के सामने रंगोली दे दिया, तुलसी तले दिया देना, शंखनाद करना, घंटी बजाना, धूप दीप देना, ये सब उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है. योगी जी, आपने गुप्त कैलाश की बात की है. ये गुप्त कैलाश क्या है? वेल, गुप्त कैलाश सबके लिए नहीं है. जो जेन्युइनली साधना करते हैं वही प्राप्त कर. हिमालय में बहुत मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं. ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो योगी ऋषि मुनि थे, क्योंकि ये कल्चर कुछ नया कल्चर नहीं, इट इज 5000 ईयर्स ओल्ड. जब दुनिया में कुछ था ही नहीं, तब भी यहाँ पे एक सभ्यता थी, बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन था. और उन्होंने प्रेडिक्ट भी कर लिया था थ्रू ऑफ कोर्स एडवांस एस्ट्रोलॉजी वाज द फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल. The thinkers, the mystics, they predicted that there's going to be a downfall of this civilization, and it happened. So what do? They took it and preserved it in the Himalayas, and they could figure out कि वहाँ तक
वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और आज भी हम वी कैन सी द बर्न्ट ऑफ इट, लैक ऑफ सिविक सेंस एंड दिस एंड दैट। इट इज नथिंग बट अ सिविलाइजेशनल डाउनफॉल, द काइंड ऑफ थिंग्स वी सी अराउंड एंड वी गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि पेड़ काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, अनअवेयरनेस है लोगों में, ये है वो है, जो इट इज नथिंग बट अ हैंगओवर ऑफ द सिविलाइजेशनल डाउनफॉल, बी इट डिसरिस्पेक्ट फॉर द women और बी इट कल्चरल डाउनफॉल और बी इट एनी काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स और एक्सप्लॉयटेशंस, व्हाटएवर। सो व्हाट हैपेंड वाज, इन गुरुओं ने, इन ऋषियों ने, इन योगियों ने इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको पूरा हिमालय में जाके सेव किया, फ्रॉम विच कम्स टिबेटन बुद्धिज्म ऑल्सो। जब दलाई लामा जी क्या बोल रहे हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ इन अ प्रोग्राम, उन्होंने कहा, अच्छा। हाँ मैं दलाई लामा जी के प्रोग्राम में गया था, वहाँ रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि जो नागार्जुन, पद्म संभव, ये सारे ज्ञान लेके तिब्बत में प्रिजर्व करने आए, अब हमारा दायित्व है इसको वापस इंडिया में देने का, बट आप में पात्रता तो हो। दैट्स व्हाट दे से। सिमिलरली आप क्रिया योग की बात करें, जब परमहंस योगानंद जी की क्रिया योग, उन्होंने भी यही कहा कि अब समय आ गया है, हमारा जो सिविलाइजेशन हमेशा अप डाउन जाएगा, हमेशा। अभी अमेरिका अप है, देयर इज गोना बी अ प्रेडिक्शन ऑफ डाउनफॉल। सिमिलरली हमारे साथ हुआ, थैंक गॉड बृहस्पति का एनर्जी हमारे देश में, तो इट कम्स बैक, यू कट इट, यू चॉप इट, इट अगेन कम बैक, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। So the yogis, they said, and even if you read carefully Rabindranath Tagore और स्वामी विवेकानंद, उन्होंने हमेशा कहा है कि अब अवेक, अराइज, अब जगने का समय आ गया है। ये मास कॉन्शियसनेस में इफेक्ट होगा। कैसे होगा? ये ज्ञान हिमालय से फिर वापस आएगा योगियों के थ्रू। तो हिमालय के इन एरियाज में ये ज्ञान अभी भी है। दिस ब्रिंग्स मी टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्ञानगंज, शांग्रीला, जो अगेन इट्स वेरी गुप्त। देयर इज, जितना भी बोलो उसके बारे में, यू कांट से एनीथिंग बिकॉज यू डोंट नो, नोबडी नोज। यति इज अ वेरी डिबेटेड टॉपिक। कहा जाता है, मेरी गुरु माँ से ये बात हुई है, गुरु माँ के परमिशन के थ्रू ये बोलूँगा, क्योंकि ये सबको जानने वाली बात है भी नहीं, कि हमारे जो गुरु हैं, बड़े बड़े जो गुरु हैं, वो सूक्ष्म रूप में और एनर्जेटिक फॉर्म्स में एक एरिया में हिमालय में हैं अभी भी। ज्ञानगंज बोलते हैं, शांग्रीला बोलिए, ज्ञानगंज बोलिए। तो वहाँ पे सारे गुरु, सब गुरु तत्व का एनर्जी गुरु मंडली जैसे वहाँ पे प्रतिष्ठित हैं और अभी भी हमारे समाज को बचाए हुए हैं। वहाँ कौन जा सकता है योगी जी? क्या एक सटल बॉडी में इंसान जा सकता है या इंसान कनेक्ट हो सकता है शरीर? पात्रता होनी पड़ेगी उसका, हमको कुछ अभी बोल नहीं सकते। मैं खुद तो ज्ञानी, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बेसिक थ्योरेटिकल ज्ञान है। बट ये कहा जाता है कि जो इंसान जेन्युइनली सीख कर रहा है ज्ञान का, वहाँ के जो गुरु हैं वो भेजते हैं गुरु तत्व को और मार्गदर्शन करते हैं जेन्युइन सीकर्स का। अच्छा, यस। ये कहा जाता है कि जो इंसान जेन्युइनली सीख कर रहा है, ज्ञानगंज में से गुरु उनको, अब देखिए अलग अलग लोगों को अलग अलग गुरुओं से, किसी को दीप करोली बाबा से होगा, किसी को आनंदमयी माँ से होता है, कोई रमन महर्षि, कोई योगानंद परमहंस, अलग अलग गुरु मंडली, बड़े बड़े, ये भूमि उनकी है, गुरुओं की भूमि है। तो उनकी जो एनर्जी है वो पूरे संसार को, मतलब हमारे एटलीस्ट देश को, इस पूरे संसार को ही चलाते हैं। उनके ध्यान तब से चल रहा है। और जो जेन्युइनली सीख करता है उनको मार्गदर्शन मिलता है, उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। पर उसके लिए हमें उस एनर्जी पे टैप इन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस चले गए मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट अ कि चलो हॉलीडे डेस्टिनेशन करने चले जाते हैं मनाली शिमला, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ अ वेरी सटल डोमेन and a very genuine amount of sadhana has to be done. The quest has to be original, body has to be very pure and prepared. Then there's a manifestation of the Guru Tattva that happens, that I've heard. I can't comment on it because I'm nobody to experience it, which I've learned through stories. So my Guru Ma said कि astral body में नहीं, real level पे भी ये है। और अभी भी वो गुरु तत्व, क्योंकि they're ageless, timeless gurus, the timeless yogis who are still meditating, preserving, वो बोलते हैं ना कि बैठ के अपनी ऊर्जा से इस वर्ल्ड को समाप्त होने से बचा रही है। कई बार मैंने देखा ही, मैंने अनुभव भी किया है। अच्छा, क्या देखा आपने? जैसे हम पंजाब चंडीगढ़ गए, वहाँ पे देखा कि कुछ एरियाज देयर आर वेरी नेगेटिव स्पेसेस। वो नेगेटिव स्पेसेस ओवर पावर नहीं कर पा रहे समाज में, है ना, वो ओवर पावर नहीं कर पा रहे बिकॉज देयर इज एन एनर्जी दैट इज कंट्रोलिंग इट। And this is what the energy of the gurus and the tap is. For example, आप अभी जैसे अमेरिका में बात करें, जैसे ड्रग्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। People on the streets are like एकदम फैल गया वो चीज़। इंडिया में अभी तक वैसा कुछ नहीं है। Maybe it's a protection of the gurus. स्पिरिचुअलिटी का डोमिनेंस। Yes. तो ऐसे भी योगी हैं जो अभी भी कई हजार सालों से इसी शरीर में हैं। वो शरीर is just a manifestation. शरीर क्या है? अगर आप
ज़रा गहराई से समझे तो एनर्जी और मास इंटरचेंज करती रहती है। कॉस्मिक एनर्जी, उसको कंसोलिडेट करके शरीर बना लीजिए। स्वामी रुक्तेश्वर जी बोलते थे कि यूनिवर्स में जो नहीं भी है आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा इफ़ यू आर इन द राइट अलाइनमेंट। इट इज़ नथिंग बट इट कैन जस्ट मैनिफेस्ट लाइक दिस समथिंग फ्रॉम द स्पेस एंड बियॉन्ड द एलिमेंट्स। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट दे टैप इनटू। मैंने ऐसा सुना है कि स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कॉस्मिक अलाइनमेंट बहुत अच्छा बनता है। अगर वहाँ बैठ करके साधना करेंगे तो सिमिलरली आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन बहुत तेज़ होगा, सोल असेंशन बहुत तेज़ होगा। हिमालयन एनर्जीज़ को अगर हम जानें, हिमालयन एनर्जीज़ में किस तरह की वाइब्रेशंस है, वहाँ अगर साधना करते हैं तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं? अब मेरे लिए तो मेरा सबसे प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस हिमालय में ही हुए हैं। अच्छा। हाँ, काफ़ी हिमालय के ऋषिकेश भी बहुत पावरफुल है। अब तो ज़रा सा ऑफ कोर्स वो डिस्टर्ब हो जाती है, वाइब्रेशंस तो दिखता है टूरिज्म के चलते, दिख ही रहा है वो। पर जब आप डीपर हिमालय में जाएंगे और जेन्युइन क्वेश्चन, हर जगह में आप देखें छोटे छोटे ग्राम देवता के मंदिर है। हमारे शिमला के आसपास ही एक थाड़ा बूढ़ा बोल के एक जगह, नोबडी नोज अबाउट दीज प्लेसेस। देन शैली टिब्बा के बारे में बोला, वहाँ पे एक स्पॉट है। नीचे की तरफ जगह मऊ नाग देवता की एक जगह है, तो नागलोक। तो ऐसे पहाड़ों में बहुत मिस्टिकल ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सब लोग वहाँ जाते भी नहीं, जा भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके एनर्जीज अलाइन नहीं है। अगर मैं जा ही रहा हूँ धर्मशाला घूमने, मस्ती करने, तो वो जगह आपको बुलाएगा ही नहीं। बट इफ़ यू हैव द राइट क्वेस्ट एंड राइट अलाइनमेंट, यू रीच द राइट प्लेस। इट इज़ जस्ट योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब and you will end up going to some of the probably a remote temple where a lot of sadhana has been done. You sit there and you'll imbibe the vibration. आजकल क्या हो गया, मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, दूर से मत्था टेको, पैरी पोना करो, निकल जाओ। It's not a, you're not there for biometrics. Temples are not meant for biometric मत्था टेकना and you go away. You sit there and meditate. It has been created by the old ones, not the modern ones. Modern ones ऐसा ही है, मॉल जैसा ही है। These were geomagnetic hotspots. And the yogis, through their intuitions, felt it, especially on the top of the hills, because that was an energy center. That this is an energy center, and then they have a story revolving around it. There's always a story. Without stories, nothing works. And create a temple at the top of the hill, and there is a high geomagnetic hotspot. And then you create a temple as per Agama Shastra, which is again the Shastra of construction. There has to be very specific construction. You create it, and then when a person goes there, how? Not through a helicopter, you walk. You really work on the physical body first. These days all airplane, helicopter, nothing will happen. मैं केदारनाथ but मैं गया ही नहीं, because अगर इतना easy कर दिया उनके लिए, क्या है? It's not a matha technique. There's no point. If you don't trek up, nothing will happen. It will happen. I'm not saying nothing will happen. The intensity will be 10 times less. If you walk up, you're working on the Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, then the upliftment will happen. There's no point going like this and जाके नमस्ते करके नारियल चढ़ा दिया, आपका इंटेंसिटी 10 गुना कम हो गया, 20 गुना कम हो गया। The fact that it is up in the mountains is because of this. You work on the Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, mind is strong, पैर में मोच आई, फिर भी करना है। एक शिखंड कैलाश में यही हुआ था। एंड में जब ब्लिस बॉडी पार कर गए थे, क्योंकि हमने इतना लंबा यात्रा किया था, मन को, मेरे पैर में मोच आ गई थी, बट मन को बोला ही नहीं मोच नहीं है, ठीक है चलो चलो। अच्छा, तो माइंड को कंट्रोल, मोच ठीक हो गया। सुश्रुत संहिता में बोला गया है, बीमारी है, हाय बीमारी, पूरा एनर्जी बीमारी में जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बोलो नहीं है, ठीक है, परफेक्ट है, अपने आप वो ठीक भी। वेरेवर द माइंड गोज, एनर्जी फॉलोज। तो ये हीलिंग किस तरह से वर्क करती है? जैसे ये पूरा आपने कहा मोच आ गया, पूरा मोच हील हो गया अपने आप हुआ, ये कैसे वर्क किया? अब हुआ तो हुआ। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत जबरदस्त मोच आ गया था पैर में, ठीक है। माइंड से भी हील हो सकता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग एकदम हील हो जाएगा, इट माइट साउंड वेरी फनी कि कैसे बीमारी ठीक, बट बीमारी मैनिफेस्ट कम करेगा। आई हैड डायरिया, अभी रिसेंटली ट्रैक करने गए, पानी गंदा पी लिया, पेट खराब हो गया। मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड इज रिक्वायर्ड। आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम फाइन, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट है। एंड ऑफ कोर्स यू यूज सम आयुर्वेदिक दिस थिंग, 12 आवर्स इट वाज फाइन। हम बात कर रहे थे जैसे हिमालय में योगीज हैं, तो जहाँ पे इस तरह के प्लेसेस हो गए, आपने टेम्पल की भी बात की, नागलोक की भी बात की, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि वो किस तरह से वर्क करता है? क्या वहाँ की एनर्जीज हैं जो हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, इसलिए हमारे अंदर ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं?
वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध महंत बैठते हैं. ही कैन सी द फ्यूचर. वो चावल देख के आपका पूरा फ्यूचर बता देते हैं. अच्छा. ऐसे हैं. तो उनके हमने बात की, उन्होंने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ के बैठो बस. जस्ट सिट इन दैट एरिया. द एरियाज वाइब्रेशंस विल डू व्हाट इट हैज टू डू. दैट इज वाई मंदिर में सिर्फ मत्था टेक के चले जाना इज नॉट द आइडिया. आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा ताकि आप एनर्जी को ले सकें. दैट इज द साइंस ऑफ द टेम्पल. उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको यात्रा चल के पैदल एटलीस्ट कुछ एफर्ट्स देके हाइक करके जाने से ही उसका फल प्रॉपरली मिलेगा. तो इसीलिए बोला गया कि आप मंदिर में जब जाएंगे ना, सिट देयर फॉर अ व्हाइल. डोंट जस्ट बी इन अ रश टू जस्ट गो एंड फिनिश अ जॉब. इट्स नॉट अ टास्क. इट इज अ कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म. सो इफ यू गो टू अ टेम्पल, I've seen many lamba line padaks and then you push it off. So it's not going to work for you. It's going to work on a very minuscule level. But rather you look at a place where you can sit for long, breathe, meditate, do something, some mantras and all. उसका effect आप पे ज़्यादा होगा. That is how it works. जैसे योगीज की एनर्जीज है, डिवाइन एनर्जीज हैं, क्या डार्क एनर्जीज भी वहाँ पे उतनी ही इन्फ्लुएंस देती हैं, उतना ही इन्फ्लुएंस रखती हैं जो हिमालय में अगर देखा जाए या अदर प्लेसेस में जो इस तरह के प्लेसेस होते हैं? हाँ बिल्कुल. गुड बैड बोथ एनर्जीज आर देयर. जैसे कुछ जगहों में जहाँ पे कुछ डार्क स्पॉट्स होती हैं, कुछ जगहों में एक्सीडेंट्स ज़्यादा होती हैं. आपने देखा होगा कि बहुत एक्सीडेंट्स होती हैं एंड देन दे मेड अ टेम्पल देयर एंड डिड सम रिचुअलिस्टिक थिंग एंड देन इट गॉट बैलेंस्ड. There are many such energies, like you have haunting stories and all that. So I had a very childlike question. I asked my Guru Ma that ये भूत होते हैं क्या होता है, क्या? तो she started laughing and she said तुमको समझाने के लिए हम ये बोलेंगे कि एनर्जीज होती है बेटा. गुड नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है. सारा खेल इसी का. इसको तुम भूत बोलो, चुड़ैल बोलो, भगवान बोलो, एंजल बोलो, वो तो आपके विजन्स के ऊपर है. बट देयर आर सम एनर्जीज इन्फ्लुएंसेस यू नेगेटिवली. आपके हित में होगा कुछ और आपके हित के अगेंस्ट होगा. एज सिंपल एज दैट. तो मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन टोल्ड टू डू एंड टू अवॉइड इज बिकॉज ऑफ टैपिंग इनटू दैट एनर्जी. आपको कभी डार्क एनर्जी का एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ. कैसा एक्सपीरियंस था? डार्क एक्सपीरियंस का एक स्लीप पैरालिसिस आपने सुना होगा. पहाड़ों में ऐसा हुआ था. मैं काफ़ी ऊपर पहाड़ों में चला गया था और आई वॉज नॉट वेरी प्रिपेयर्ड. एंड समहाउ आई वाज लाइक फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल. आई चैलेंज्ड ऐसे कि हाँ तुम हो कौन देखता हूँ, लेट्स सी ना. एंड समथिंग लिटरली कॉट माय नेक लाइक दैट एंड आई वाज पैरालाइज्ड. आई कुड नॉट मूव एन इंच ऑफ माय बॉडी. अच्छा. एंड इट वाज अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस. आई कुड फील माय एंटायर चिल थ्रू द एंटायर स्पाइन एंड बॉडी. इट वाज अकड़ गया था शरीर. ठंड थी, ऑफ कोर्स ठंड के समय तो होता ही है. आई गेव इट कि नहीं प्रोबेबली, बट आई कुड लिटरली फील दैट समबडी इज होल्डिंग मी एंड सेइंग हाउ डेयर यू चैलेंज मी. That kind of an experience happened. Then I started, working out more on my energies. अपने ऊर्जाओं पे काम करना शुरू किया. उसके बाद में क्या हुआ था? I was very scared because बहुत भय आ गया था भीतर कि हुआ क्या. फिर मैंने अपने इंटेंसिटी को बढ़ाया, अपने साधना को, अपने प्राणायाम को, अपने एनर्जीज को बैलेंस किया. और हमारे योग के टेक्स्ट में ये भी बताया गया, इफ योर एनर्जीज आर स्ट्रॉन्ग, दीज एनर्जीज विल नॉट इफेक्ट यू. अच्छा, मतलब रहेंगी वहीं पर इम्पैक्ट कम डालेंगे. मैं जैसे तारापीठ बंगाल में शमशान, महाशमशान है, वहाँ अलाउड नहीं, जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज देर आर सम एनर्जीज दैट वी डोंट नो. सिमिलरली सराहन बोल के एक जगह है जहाँ भीमा काली मंदिर है, वहाँ पहले नरबली भी होता था. अच्छा. शिमला से ये 170 किलोमीटर आगे है. देवी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हिमाचल में. तो उस मंदिर तो ठीक है, उसके ऊपर एक जंगल है, घना जंगल. तो उस जंगल के अंदर एक कुटिया है. इट्स अ वेरी सीक्रेटिव प्लेस. डोंट गो देयर एनीबडी. डू नॉट अटेम्प्ट टू गो देयर. वहाँ पे एक महात्मा मिले थे मुझे. तो वहाँ पे एक कुटिया है, वो एक तंत्र का स्थान है. तो कोई पुराने ज़माने में कोई एक बाबा थे, कोई बंगाली बाबा थे, उन्होंने वहाँ चिमटा गाड़ के कहा ये साधना का स्थान है और इट इज़ वेरी सीक्रेटिव. इट इज़ नॉट कि एवरीबडी कम्स एंड यू कांट स्टे देयर. नोबडी इज़ अलाउड टू स्टे देयर एट नाइट. क्योंकि वहाँ पे देवी के आसपास ना बहुत डाकिनी, जोगिनी ऐसी एनर्जीज रहती है, बहुत योगिनियाँ बोलते हैं. तो हम में तो था ज़रा एक्साइटमेंट कि देखो भाई क्या होता है. आई जनरली डोंट हैव एनी फियर. मुझे ना मेरा मूलाधार ओवर एक्टिव है, मंगल का इफेक्ट होता है कमिंग टू प्लैनेट्स. आई डोंट गेट फियर, बट देयर आई कुड फील. चांदनी चौक में जो भीड़ होती है ना रात को, वैसा भीड़ था बाहर. अच्छा. ऐसा लग रहा था मैं इतना हल्ला मच रहा, पर दिख कुछ नहीं रहा, घना अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा था पर भीड़ थी पूरा. आई कुड फील दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड आई केम इनसाइड द रूम. आवाजें भी सुनाई दे रही थी क्या?
ऐसी आवाज आती है। Oh my God. It was, I can't even express it. Like मैं रहा क्योंकि एक हमारा लोकल फ्रेंड है वहाँ का, सरहान गांव का ही लड़का है, नब्बू, उसके पापा ने वो एस्टेब्लिश किया था ऊपर एक बाबा के लिए। तो एक ट्रांजिट अकोमोडेशन है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। एक बार एक बाबा गुजर भी गए थे वहाँ पे, he died. So that place is somewhere which is, again, there's many such secret spots where intense sadhana is done by yogis, and it will only call if you have that alignment. Otherwise, you will run away from there. It is very intense, meant for the powerful. If you have to, शरीर रेडी नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, इट्स नॉट सेफ, नॉट एट ऑल। वैसा एक्सपीरियंस तारापीठ में महाशमशान में है। बोलते नहीं चले जाओ घूमने, घूमने की जगह नहीं है वो, पर पता नहीं कुछ पास्ट लाइफ के कर्म होंगे। मेरी गुरु माँ भी तारा माँ के संप्रदाय से है। जब मैं पहुंचा तारापीठ, आई गॉट ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द महाशमशान। मुझे लगा कि बस जाना ही है, मुझे मत जाओ, मैं प्लीज लेट मी गो, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ, कोई बुला रहा है। तो वहाँ गया और शमशान में एकदम अंधेरे में चला गया। तो एक जल भी रहा था, मैं बैठ गया उसके पास, इंस्टेंटली काला कुत्ता के बैठ गया साथ में। अच्छा। तो बाद में पता चला भैरव बाबा से प्रोटेक्ट करते हैं। चुपचाप, he was not even looking at me. The dogs are also very like, you know, they're not even reactive. They're like blank. He came and sat. I started doing some mantras and all. I was more comfortable than in my bedroom in that samshan. I can never forget that. बाद में मुझे बोला ही नहीं जाते। मैंने कहा मुझे किसने बुलाया था, मैं गया नहीं था। And I go very intuitive and I will not recommend anybody to go. It's not be, जाना ही नहीं चाहिए। क्या पता पास्ट लाइफ के कुछ कर्म हो। But preparation through yoga is very important. If the body is not prepared, these energies will affect you negatively. So, तारापीठ में ऐसा experience हुआ. Again, one of the signs is that आपको नींद खुल देगा. तो मैं अराउंड 12:30 तक बैठा था वहाँ पे रात को. ऐसे बैठा हूँ एकदम शांति में. ऐसा लगता है बस एकदम ब्लिस है वहाँ पे. ब्लिस मतलब सुप्रीम आनंद. इतना कंफर्टेबल बेडरूम में नहीं लगता. तो बैठे शमशान में 12:30 बज गए. हमारे एक मित्र बोले चलो बहुत हो गई रात में, चलो चलते हैं. सब कुछ ठीक है, वो भी सोए, हम भी सोए. सुबह 3:30 बजे somebody woke me up तारापीठ में. अच्छा. These are all signs. किसने जगह अपने आप नींद खुल जाती है एकदम. वाइड अवेक मतलब उठा दिया किसी ने. ऐसा कहा जाता है कि 3 बजे ये जो डार्क पावर्स होती हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं. सच में ऐसा होती है. बट हम तो पॉजिटिव वे में ही लेते हैं इसको कि भाई कोई उठा ही रहा है मंदिर दर्शन वर्शन करने के लिए तो उठा. बड़ा अच्छा लगा. इट वाज क्वाइट. तो किसी ने कोई चाह रहा था कि मैं मंदिर दर्शन करूं सुबह उठ के. वो भी हुआ. कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस मंदिरों में हुए हैं मेरे. लाइन लगी है, मैं कहा मैं नहीं जा रहा. पीछे से पता नहीं किसने धक्का दिया, पीछे से मैं एंटर हो गया गर्भगृह में. अच्छा. ऐसा भी हुआ है. तो कई बार हम भागने का प्रयास करते हैं. वेरी पर्सनलाइज्ड दिस थिंग. 2-3 टाइम्स इट हैज हैपेंड. ज्वालाजी देवी में ऐसा हुआ है. इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग आई एम शेयरिंग. भीड़ देखा, मैं कहा मैं नहीं लाइन में लगने वाला. मैं लाइन वाला हुई नहीं. लग रहा है चला गया, भाग गया दूसरी तरफ. घूमते धोती कुर्ता पहन के गए थे. क्या पता किसने पंडित जी समझा होगा. तो पुलिस वाले थे, इधर आओ, कहाँ जा रहे हैं आप, इधर आइए. इधर करके मुझे सडनली धक्का देके एकदम. मैं कहा माँ आप भी क्या करते हो, कमाल. तो ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं. एनर्जीज अलाइन होनी चाहिए. मंदिर तो आपको अपने आप भुला लेगा. आपने बोला जहाँ पे डार्क एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमंस को नहीं जाना चाहिए. हाँ. मैं बचपन से एक चीज़ सुनती आ रही हूँ. हाँ. और मैंने देखा है कि कई जगह इसको दिखाते भी हैं, पोर्ट्रे भी करते हैं. हाँ. कि जो चुड़ैल जैसी एनर्जीज होती हैं उनके पैर उल्टे होते हैं. पहली चीज़ तो मेरे अंदर ये था क्वेश्चन कि ये क्या चुड़ैल सच में होती है. हाँ. दूसरी चीज़ अगर होती है तो क्या उनके पैर सच में उल्टे हैं या एनर्जी फॉर्म में होते हैं? ये सब एनर्जी फॉर्म में होते हैं. ये सब हमने ज़रा काल्पनिक चीज़ें बना दी हैं. पर जैसे आयुर्वेद में ना देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ डीमोनोलॉजी. There are 7 feminine and 5 masculine energies that can affect you. These are called grahas. अच्छा. These are mentioned in Ayurvedic texts. This is not mystical. This is Ayurveda. It says these kind of energies can influence in particular. किसी के influence से आपको hypersexuality आ जाएगी. किसी के influence से आपको depression आ जाएगा. किसी के influence से आपको uncontrolled anger आ जाएगा. इसीलिए चौराहे में ये मत करो, बाल बांध के यहाँ जाओ, रात को ऐसे कपड़े मत पहनो, ये वो जो नियम है ना, इन एनर्जीज को ही मिटिगेट करने के लिए बनाया गया है. दे आर नॉट दकियानुसी बातें नहीं है. कई बार दकियानुसी लगता है ना क्या ऐसे बातें करे बाल खोल के, क्योंकि बाल इज व्हाट, इट्स एन एनर्जेटिक एक्सटेंशन. इट कैन लैच ऑन टू योर हेयर. अच्छा. इट्स अ फैक्ट. सच में? वेल आपके विश्वास के ऊपर है, करे ना करे. हेयर इज व्हाट, इट्स लाइक it's a complete extension of your brain. It's a keratin, yes. Protein. It's nothing but a
एनर्जेटिक्स है पूरा, उसमें कई बार लैच ऑन हो जाते हैं एनर्जीज, बोला गया है ये आयुर्वेद में। तो ये कुछ रिचुअल्स हमारे जो बोले जाते हैं ना कि ऐसे मत करो, संध्या में ऐसे मत करो, चौराहे में ऐसे मत जाओ, तो ये एक चीज़ है। इसके पैरेलल हम बोलते हैं कि जब आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रांग हो जाते हैं, जब तब मंत्र योग, आपकी एनर्जी जब स्ट्रांग होती है तो वो आपको चिमटता नहीं है, वो एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करता। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि चूड़ा लाके आपको चढ़ जाएगी एंड ऑल, इट इज समथिंग लाइक इट विल क्रिएट सम मेंटल इम्बैलेंस, इट विल क्रिएट फिजिकल डिजीज, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप्स। इट इज नॉट एवरीबडी स्टार्ट्स डांसिंग लाइक मंजुलिका, इट इज नॉट लाइक दैट, यू नो, दैट सभी भूत बन के नाचने लग जाएंगे। तो देखने के लिए है, एक्सट्रीम केस में हो भी सकता है, बट ऑन अ वेरी जनरल केस दीज नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट योर माइंड, emotions, probably you get into addiction, sudden, you know, राहु वालों को ये होता है। अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें, आपका चार्ट देख के आप बोल सकते हैं, अगर कुछ वीक ग्रह के प्लेसमेंट्स हो, कुछ लोगों को डर ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को ये एनर्जीज इफेक्ट ज़्यादा करती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लैनेट्स एंड योर करंट एनर्जी सिस्टम्स। इफ यू वर्क ऑन दिस यू कैन ऑलवेज मिटिगेट इट, ऑफ कोर्स, अदरवाइज योर प्लैनेट्स आर स्ट्रॉन्ग, इट वोंट अफेक्ट यू एज मच। इसमें क्या पास्ट लाइफ के कर्मा भी रिस्पॉन्सिबल है? वो ही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, वही रिस्पॉन्सिबल है। आपने पास्ट लाइफ में क्या किया, उस हिसाब से आपका प्रेजेंट चार्ट बनता है, और उसमें आपको पता चलता है कि हाउ ससेप्टेबल और हाउ व्हाट इज दिस थिंग, हाउ ससेप्टेबल यू आर टू दीज एनर्जीज। कुछ लोगों को नजर नहीं लगती, सबको नजर लगी, ऐसा हो सकता है? नहीं लगती। अब नो, सबको अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग देर, इफ द सन इज स्ट्रॉन्ग, लेट्स कम टू लिटिल एस्ट्रोलॉजी, इफ द सन इज स्ट्रॉन्ग देर ऑब्लिवियस टू क्रिटिसिज्म। अब कितनी भी गालियां दो उनको फर्क नहीं पड़ता, यस और नो, बट कुछ लोगों को हल्का सा बोल दो लग जाता है। ये भी तो एनर्जी की बात हुई ना, कि उसका एनर्जी इतना स्ट्रांग है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको अवेयरनेस है, बट किसी को हल्का सा बोल दो सारा दिन लेके बैठ जाएगा। इसी प्रकार ये एनर्जीज होती है कि किसी को वो लैच ऑन करने का प्रयास कर रही है, एंड दे आर सो स्ट्रांग इन देयर एनर्जी दैट इट डजंट इफेक्ट देम, बट इन सम केसेस दे आर सो वीक दैट दीज एनर्जीज लैच ऑन टू देम एंड क्रिएट अ प्रॉब्लम। अच्छा, तो उनकी एनर्जी वीक है, इसलिए ये सारी एंटिटीज उनको लैच ऑन कर रही है। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट इज जस्ट टू डू विद योर सिस्टम। क्या पात्र है आप में, जो कई बार आई तो एंजॉय गोइंग टू सच डार्क प्लेसेस, मुझे मजा आता है जरा सा, यू नो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कई बार हुआ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस ऋषिकेश के जंगलों में। कई बार गए, फ्रेंड्स घबरा गए, बहुत डर गए, तो पता चलता है कि कुछ आसपास अनकंफर्टेबल एनर्जी, डार्क एनर्जीज हैं, पता चलता है, तो अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहों को, शुड नॉट गो देयर। कैसे पता चलता है? क्या कुछ साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चले कि हमारे आसपास कोई डार्क एनर्जी है? खराब ओडर आना, अच्छा, सडनली आपको हैवी फील करना, कुछ साउंड सुनाई देना, ये सब होता है। कई बार आपको अनकंफर्टेबल फील करा देगा, ठंडा लगा देगा, बहुत भय, बहुत ज़बरदस्त डर आ जाएगा, ये सब चीज़ें वो एनर्जीज कराती है। बहुत बोलते हैं ना, शरीर छमछम सा करता है, ये होता है, सच में होता है। आपको जाना पड़ेगा जंगलों में उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो होती हैं, सिर्फ जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं, कई बार जैसे हॉस्पिटल्स में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, मॉर्ग्स वगैरह में, देयर आर सम, यू नो, इफ यू हैव, देयर इज अ लॉट ऑफ अल्कोहल, ब्रोथल्स इन दोज प्लेसेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। दिल्ली में भी कई गलियाँ, गंदी गंदी गलियाँ, नाली से गंदा, वहाँ पे अच्छी एनर्जीज हैं, गंदे एनर्जीज, बास आ रहा है, गंदा लग रहा है, तो ये सब डार्क एनर्जीज वहाँ पे रहती हैं। और अगर ऐसी जगह पहुँच गए तो क्या कर सकते हैं फिर, क्या करना चाहिए? मंत्र इज़ अ पावरफुल थिंग, जैसे महामृत्युंजय तो हमेशा पढ़ना चाहिए, जब भी आप घर से निकल रहे हैं एक बार चैंट कर लेना, सो दैट यू नो इट सेव्स यू। लॉन्ग रन के लिए आपका प्राणायाम, योग, मंत्र, कोई भी जो आप साधना करें उसको इंटेंसिफाई करिए, ये आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। एनी काइंड ऑफ, इट कैन बी एनीथिंग, यू ऑफ कोर्स यू वेयर रिंग्स एंड ऑल दीज, रुद्राक्ष प्रोटेक्शन, पंचमुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित, वो सब प्रोटेक्शन करती है एनर्जीज की, बट एनी डे इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर चक्रस so that your energy and aura is so strong that they are there but they're not affecting you, so it works pretty well like that. Yeah. क्या जो साधक होते हैं उनको विजन्स आते हैं जैसे, तो ये सारी एंटिटीज दिखाई भी देती है? हाँ, they can feel it. Even animals, for example, हमारे योग सूत्र में आपको लगेगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चैतन्य महाप्रभु को आपने देखा है किस प्रकार, इस प्रकार। यस, तो ये योग सूत्र में मेंशन है कि यदि आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए, जैसे यम नियम में हमारा 5 यम 5 नियम होते हैं, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो 5 यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अहिंसा में अगर आप प्रतिष्ठित हो जाएं योग सूत्र के अनुसार, तो आप एनिमल से आपसे कांटेक्ट करने लग जाते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज टैंजिबल, भूत दिखे ना दिखे वो सब तो दूर की बात है, एनिमल्स विल सेंस योर एनर्जीज and you would really find it very funny that the violent animals will also not attack you. they will not attack? No, they will not.
दिस इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स दैट अगर आप अहिंसा में योग सूत्र में प्रतिष्ठित हो जाएं, हिंसक से हिंसक जानवर आपके ऑरा में आके दे विल पैसिफाई, दे विल नॉट हार्म यू। तो इसलिए योगी लोग रह पाते हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ रात को भालू आता है, आते हैं भालू, वहाँ पे तो आएंगे ही। आज तक किसी को हार्म नहीं किया वहाँ पे, योगी किसी जानवर ने हार्म नहीं किया। अच्छा। लेपर्ड्स आते हैं, दे विल नॉट हार्म यू। स्नेक्स वोंट हार्म यू बिकॉज दे सेंस द एनर्जी। बाकी एंटिटीज का तो फिर सेकेंडरी लेवल पे, वो भी अगर एनिमल्स ही नहीं कर रहे हैं जो स्थूल रूप में है, तो एनर्जीज तो दूर रहेंगी ना। दैट हैपेंस व्हेन यू आर एस्टैब्लिश्ड इन योग। हर सूत्र का ऐसा है, जैसे अब सत्य में जब एस्टैब्लिश हो जाते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, सत्य वाले में क्या होता है कि आप जो बोलेंगे वो मैनिफेस्ट फास्ट हो जाएगा। अच्छा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। जो इंसान झूठ बोलता है उसको हमेशा बात घुमाने की आदत होती है, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। द मैनिफेस्टेशन पावर रिड्यूसेस व्हेन यू लाई। तो उसका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। योग सूत्र, मैं नहीं बोल रहा, योग सूत्र में है। और वही जो ऋषि मुनि बोलते थे ना, तथास्तु बोला और हो गया, वो कौन होते? वो योगी लोग होते थे जो हमेशा सच सच बोलेंगे और कुछ नहीं, तो मत बोलो। तो इसलिए योग सूत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। हम स्पिरिट्स की बात करते हैं, नो, फर्स्ट इज यम नियम बेसिक। तो जब हम सत्य बोलते हैं तो फर्स्ट चीज़ क्या होता है, आपका मेंटल चैटर कम रहता है, कुछ छुपाने को है ही नहीं, जो है दिल खोल के बोलेंगे। जब आप दिल खोल के बोलते विदाउट एनी फिल्टर, आप कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से। सो मैनिफेस्टेशन ज़बान में होती है। तो इसलिए उस सतयुग में जो बोलते थे वो मैनिफेस्ट फास्ट होता था। तो इट्स लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योग। मेरे अंदर ना हमेशा से ये जानने की इच्छा रही कि जैसे एक तो वर्ल्ड है जो हम देख पाते हैं योगी जी, और एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे हम नहीं देख पाते, एक अदृश्य लोक, जिसमें ये डार्क एंटिटीज़ भी होती हैं, जिसमें देवी देवता भी होते हैं। तो जो योगी होते हैं उनकी चेतना किस तरह से इस तरह की एनर्जीज़ को रिएक्ट करती हैं, उनको क्या एक्सपीरियंस होता है, वो किस तरह से देखते हैं सब कुछ? इसके लिए बहुत इंटेंस साधना की ज़रूरत होती है। इट्स नॉट समथिंग की वाईफाई है फट से पकड़ लो या फिर कुछ ऐसे चल रहा है। इट इज़ वेरी वेरी सटल। बट जब आप प्रैक्टिस इंटेंस करते, आई हैव हैड वेरी सटल एक्सपीरियंसेस, नॉट वेरी इंटेंस। It might sound funny, you can talk to the trees, they talk to you back. अगर आप पेड़ों से बात करें, it is possible. I've tried to some level and there is an energetic exchange. उसके लिए आपको बहुत subtle होना पड़ेगा आपकी एनर्जी। वो जवाब देते हैं? हाँ, they talk to you. They talk to each other. You can talk to plants, you can talk to nature, you can feel the angelic presence in the forests. अच्छा। I've experienced something like that. इतना मैंने किया है। Angels. There are some positive energies you can feel. It's literally ऐसा लगता है बस अब आ जाएगा बाहर। किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? एक बहुत बड़ा मशोबरा में घने जंगल है, तो उन घने जंगलों में आई वाज मेडिटेटिंग। एक ध्रुपद लगाया था, धुना उना लगा के ध्यान कर रहा था। एंड इट वाज ह्यूज ट्री इन फ्रंट ऑफ मी एंड एज इफ द ट्री टोल्ड मी टू कम एंड हग इट। अच्छा। ऐसा लगा कि आके, बिकॉज दैट वाज द मदर, ग्रैंड मदर ट्री. I could feel an entire colony around that. It was like literally interacting with each other. I was looking at the trees, like, you know, it might be intuitive, it might be a psychological aura, but एक बहुत strong वो आया energy that it's calling me. So I went to the tree, I touched the tree, and it was very mystical as an experience. I could feel what a strong biological energy is, going on. I could sense it. एक soul to soul connection जैसे बहुत intense feel होता है, जैसे current लगेगा ना हाथ में, उसी तरह से पूरा feel कर पा रहा था. There's a complete movement going on. For that आपको बहुत सूक्ष्म होना पड़ेगा आपकी एनर्जीज में. उसी में जब हम ऊपर देख रहे थे, द सनलाइट वाज फॉलिंग थ्रू द ब्यूटीफुल ट्री. आई कुड फील देयर आर सो मेनी एंटिटीज लिविंग देयर. अच्छा. You feel it. It might be an imagination. I'm not against the fact because I'm a very scientific person. I will not say anything. It might be psychological. I'm not denying the fact. But whatever it was beautiful. If this perception comes, how will it help the common people? What is the point? How is it relevant? You go and you have your hallucinations. What is the point? Why it is important is because a person will become more sensitive to nature. That is the solution. There is, जब भी हम कुछ करते हैं solution oriented होना चाहिए. What is the point? हाँ दिख गया, भूत दिख गया तो, आसमान दिख गई तो, what is the point? जंगल काटो. जब आपको दिख जाएगा, वो फील कर पाएंगे कि पूरा एक इकोसिस्टम कैसे चल रहा है. जैसे एक पहाड़ से बना हुआ था, I could literally feel that it's a complete सभा बैठी हुई है. I could feel very strongly that the trees are literally there talking to each other. There's so much of life. You will not damage it. You will not make noise in the forest. You will not shout there. You will not pollute it. This is the result.
That's why we need to do meditations and yoga. To have the sensitivity for nature. And this is what the future has to be. I am very practical about it. मुझे अगर वो दिख गया तो what is the point? अब मेरे अनुभव से अगर और लोगों को ये अनुभव करवा सके, कल के जनरेशन को अगर योग स्कूल में तो मैंडेटरी होना चाहिए. इट इज 50% पढ़ाई हो रही, 50% इज इंटरनल. जब ये भीतर से आ जाएगा तब आप प्रकृति में, जमुना जी में आप देख पाएंगे कि वो एनर्जी है. वो इसलिए सारे रिचुअल्स पानी के किनारे होते हैं, वहाँ पर एनर्जीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं. देयर आर सो मेनी एनर्जीज देन फ्लोइंग वाटर के आसपास. तो सब लिविंग बीइंग्स हैं. उसको फील करने के लिए, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिस ज़रूरी है. तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इट्स अ ग्लोबल सोल्यूशन. दैट्स व्हाई इट्स रेलेवेंट, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट. यस, है ना. I did botany from Hindu College. I did masters in forestry from FRI Dehradun. But still I could not understand nature because it was dry knowledge. It was information. And that's what the Britishers has given us. Jungle hai to it's not a crop. It is a living ecosystem, and that's what the Aranyakas or Ayurveda tells you, that I am Prakriti. I am the 5 elements with nature. And that's where our Gurukul system, our Vedic system was far more advanced because it created the sensitivity of and the oneness between you and nature. That's why the studies were not under, in an AC room. It was under the tree, where there is more oxygen. And when you breathe more oxygen, your brain cells are more active. You have more ATP in the body. And hence, your understanding and brain development is higher. Hence, Gurukul mein, they used to, under a tree, they used to study. It is science. So that you feel the oneness with the tree. It's complete connection. तो इसलिए हमारा गुरुकुल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट था, जिसको सिस्टमेटिकली तोड़ा गया. और आज के ज़माने में क्या ज़रूरी है, इस सेंसिटिविटी को ले आए कि पेड़ को ऐसा नहीं देखे जैसे कि बस हाँ वो, नो, ईच एंड एवरी लीफ इज टॉकिंग टू यू. जिस दिन समाज में आ जाएगा मास कॉन्शियसनेस, अपने आप प्रकृति को बचा लेगी. तब हमें यमुना के पोल्यूशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. प्रकृति को अपने आप समझेंगे. ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका कारण है. क्या ज़रूरत है जंगलों में जाके ध्यान करने का. मैं कर रहा हूँ, कल 10 लोग और करेंगे. चिल्लाएंगे तो नहीं, जाके गंदे तो नहीं फैलाएंगे. पता चलेगा वो लिविंग एंटिटी है. They'll understand what's biodegradable, what is not biodegradable. It takes time, but the awareness shall come. मैंने ऐसा देखा है कि जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं, और आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स का भी सेम एक्सपीरियंस रहा होगा कि हाइकिंग के लिए जाते हैं या हम साइट सीइंग के लिए जाते हैं, तो पहाड़ों में एनर्जी फील होती है और एक सूदिंग इफेक्ट फील होता है. हाँ. शांति मिल रही है. तो ये शायद वही एनर्जीज है जो हमसे कनेक्ट कर रही हैं, और हम उसको पहचान नहीं पा रहे कहीं ना कहीं. ये मुझे अक्सर फील हो. बिकॉज हम बाहर सारा दिन इंस्टाग्राम करेंगे तो क्या पहचानेंगे. सारा I mean, I've seen people, the first thing they come to the mountains, they open the phone. Gone. The connection is gone. The first thing has to be, you have to away from the phone. Away from, that's the most distracting thing. It is you and nature, one-on-one. No need to show the world where are you going. No need. Once you do that, you will see the sensitivity develop. And once that develops, the whole dimension of existence changes. सिद्धार्थ जी, हमने इतनी अच्छा डिस्कशन किया. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे डार्क एंटिटीज़ हैं या पॉजिटिव एंटिटीज़ हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हम किस तरह की एनर्जी को अटैक कर रहे हैं अपनी तरफ, और अगर कोई डार्क एंटिटी है, हम अपने ऑरा को उससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है. सब कुछ हमारे रिचुअल्स में ही बेस्ड है. संध्या वंदना इट्स वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडीज. इट्स इम्पॉर्टेंट. सो पहली बात है रिकॉग्निशन का. आप अपना जनरल मूड देखिए कैसा रहता है. अगर आप आनंद में जॉयफुली नहीं है, कुछ गड़बड़ है. अच्छा. डोंट ब्लेम द एक्सटर्नल. इंटरनली फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, या तो फिर एनर्जेटिक्स में प्रॉब्लम है. द ट्रू नेचर इज टू बी ऑलवेज जॉयफुल. आप देखेंगे पहाड़ों में, गाँव में लोग हंसते रहते हैं, खिले खिले चेहरे. दिल्ली में नहीं मिलता मुझे. दे आर वेरी यूथफुल आल्सो. ऑफ कोर्स. इसलिए जरा हम दिल्ली में, मैं देखता हूँ लोगों के चेहरे को देखता हूँ कितना मुस्कुरा रहे हैं. तो वो पहला चीज़ है. तो डोंट ब्लेम एक्सटर्नल. इट कैन बी योर इंटरनल एनर्जेटिक्स और एक्सटर्नल बोथ. सो फर्स्ट यू सी योर मूड. घर के वातावरण में देखिए आपका कैसा, आपका रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वो आप देखिए. घर के एनर्जीज को चेक करने के लिए आप देखिए घर में आपका मूड कैसा रहता है, अपने कमरे में आपका मूड कैसा रहता है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू चेक. फॉर दैट यू गेट टू नो हाउ यू आर फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. सेकेंडली, टू बैलेंस इट, देयर आर एन नंबर ऑफ रेमेडीज. मेरा रेमेडी है कि भैया योगा करो. सीधी बात, योगा प्राणायाम करो, अपने आप रेमेडी हो जाएगा. बट चलिए, सब कोई नहीं कर पाते. पूजा, जप, तप, सुबह उठ के पहले स्नान करना ऊर्जा से. सुबह उठ के नहाना, क्यों बोलते हैं सुबह उठ के जल्दी नहाओ, क्या पॉइंट है? इट इज़ टू डू विद योर एनर्जीज.
द रिचुअल्स दैट वी हैव, जैसे संध्या वंदना, शंखनाद, घंटी बजाना, धूप दीप देना, द्वार में पानी छिड़काना, नमक के पोछे से लगाना, ये सब सारे रिचुअल्स जो हैं दे आर ऑल बेस्ड टू क्लीन। स्पेशली देखिए जब संध्या वंदना क्यों ज़रूरी है, सूर्यास्त होता है, सूर्य की जो वाइब्रेशंस है वो बैक्टीरियाज को मार रही होती हैं। द मोमेंट सन इज gone, the bacteria, the negative energies in the form of microbes, they grow. When you blow the conch, when you blow the shankh, it kills those microbes and bacteria and hence the negative energy goes away. धूप से भी ये होता है। So ये सब जो रिचुअल्स हैं हमारी, है ना, और बाकी जैसे स्नान का मैंने बोला, फूड का मैंने बोला, हर जगह बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, वो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट। क्लीनिंग द हाउस, वास्तु तो इज़ अ फंडामेंटल कि कहाँ पे क्या रखना है, वास्तु में घर साफ रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, टॉयलेट को साफ रखना है, दीज आर ऑल बेसिक होम रेमेडीज। कीप द टॉयलेट क्लीन, कीप इट वाइप्ड, द बेड हैज़ टू बी क्लीन, डोंट ईट ऑफ द बेड। Logically, if you talk about, it can create germs and microbes. That is also negative energy. It will create a disease only. It will not create something happy. So these basic rituals जो हम सबको पता ही है, हमको उसमें कोई अलग से बोलने वाली बात नहीं है कि हमारे जो रिचुअल्स हैं, किस प्रकार से बाल साफ रखते हैं, शरीर साफ कपड़े पहनना होता है, देन टाइम से एक अनुशासन होना लाइफ में, योग प्रैक्टिस करना, मंत्र जप करना, धूप दीप देना, then you have all the energetics, वास्तु का basic rituals वास्तु का follow करना, clothes, the kind of clothes is clean you wear, at what time take a shower and bath, eating at the right time, and the evening ritualistic practices, morning ritualistic practices, these basic things will help you with your energetics. अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि उसके आसपास कुछ डार्क है, तो उसके लिए इंसान क्या कर सकता है? क्या कोई मंत्र है जिसे जाप किया जा सकता है? ऐसा सडनली कोई मंत्र बोलना एडवाइजेबल नहीं होगा। यू गो टू अ टेम्पल, इफ देयर इज अ प्रीस्ट एंड ऑल, यू कैन टॉक टू द पर्सन, और मे बी somebody who knows exactly what is the scene. There are many, again, अभिमंत्रित करके धूप दिया जाता है, जैसे मेरी गुरु माँ देती थी, अभिमंत्रित करके धूप दे दिया तो उससे कुछ आपका क्लेंजिंग हो जाता है ऑरा का। अच्छा, ऑरा क्लेंस हो। यू कैन क्लीन योर ओन ऑरा बाय मिल्क, यू कैन क्लीन इट बाय दही, यू कैन क्लीन इट बाय सॉल्ट वाटर, क्लीनिंग योर ओन ऑरा बाय धूना लोबान, ये सब आपका रिचुअल्स है। आप देखिए अपने कल्चर में अलग अलग चीज़ें होती है। सेज का ग्रास यूज़ करते हैं हम, बेंगोलीज धूना देते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, इन सब से ऑरा क्लेंजिंग होता है। एटलीस्ट दिया से भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट फ्रॉम द फायर एलिमेंट। और हवन करना, घर में रेगुलर अग्निहोत्री क्रिया करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर में जो हवन करते हैं, घर का बेसिक महामृत्युंजय के साथ कर लीजिए, गायत्री के साथ कर लीजिए, कोई भी बेसिक जो मंत्र जो रेगुलरली कर सकते हैं उसके साथ आप एक फायर सेरेमनी कर लीजिए घर में, अच्छी खासी क्लेंजिंग हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र is very powerful. It's very powerful. It helps you. Yes. Thank you so much सिद्धार्थ जी for joining us today. Thank you so much. इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मैं बहुत ही एनलाइटन फील कर रही हूँ। धन्यवाद। Thank you so much. मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया जानने को मिला इस एपिसोड से, so I'm very grateful for that. Humble to you. Thank you so much. प्रणाम। Thank you. Thank you. हमने आज बहुत कुछ गूढ़ जाना है, ज्ञानगंज के बारे में, हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए योगियों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी कभी फील हुआ है कि आपके आसपास कोई दिव्य ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ ऐसा है जो आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर आपके अंतर्मन में ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम सिद्धार्थ जी से आने वाले एपिसोड में ले, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और आगे के एपिसोड में हम आपके उन सवालों को आपके नाम के साथ में ज़रूर लेंगे। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।